Hello, my dear students and friends. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. आज क्विज टाइम श्रृंखला की डाटा विजुअलाइजेशन की 5वीं कड़ी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से आपके सामने 10 प्रश्न लेकर के हाजिर हूँ। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं डाटा विजुअलाइजेशन से। लेकिन आज क्विज का प्रारंभ करने से पहले आपके लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगा। हफीज़ बनारसी साहब का ये शेर है। चले चलिए चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है। चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। जी हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके सामने खोलता हूँ पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न पर जाने से पहले एक ये छोटा सा प्रोग्राम है जिसके बारे में पहला 5 प्रश्न दिए हुए उसका जवाब हमें देना पड़ेगा। तो जी हाँ, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते, अर्थात आप लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए, परिश्रम करते रहिए। फाइनल स्कोर आपके सामने अपने आप आकर के खड़ा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि शर्मा स्टेशनर्स रिकॉर्डेड द फॉलोइंग डेटा फॉर द सेल ऑफ 2 items in a week as given in the following table। तो ये टेबल है कि 2 आइटम पेंसिल और नोटबुक की सेल ये मंडे से लेकर के संडे तक कितनी कितनी क्वांटिटीज़ में बेची गई है, सेल की गई है। यहाँ पर ये डाटा सेट दिया हुआ है। Mr. Sharma's son is in class 12 studying IP, is writing a program for plotting a line chart for the above data set. So help him to fill in the blanks and find the desired output. That means ये प्रोग्राम लिखा जा रहा है और मिस्टर शर्मा का जो बेटा है वो बना रहा है। यहाँ पर कहीं कहीं ब्लैंक उसने छोड़ा हुआ है हमारे कंप्लीट करने के लिए। तो आइए हम मदद करते हैं कैसे इन ब्लैंक्स को कंप्लीट किया जाए। इंपोर्ट किया हुआ है matplotlib.pyplot.plt की जगह mplt लिखा है। आप कोई भी एलियस दे सकते हैं, यहाँ पर इसे एलियस कहते हैं, आप जानते होंगे। डे के लिए एक लिस्ट बनाई हुई है, पेंसिल के लिए एक लिस्ट बनी है, नोटबुक के लिए एक लिस्ट बनी है इस डाटा सेट में। mplt.plot डे और पेंसिल के बीच में लेबल पेंसिल -r -dotted marker equal to O। Similarly other lines for notebook mplt.dash दिया हुआ है स्टेटमेंट नंबर 3, mplt.xlabel days, mplt.dash items स्टेटमेंट नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 5 and mplt.show। This is the complete question and let us go to first question which is being asked from this case study question। ये case study का question ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे बोर्ड आई मीन टर्म 1 में। चूज द राइट एट्रीब्यूट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 फॉर चूजिंग द कलर्स ऑफ लाइन। लाइन का कलर चूज करने के लिए यहाँ से आपको पूछ रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 में ये जो यहाँ पर एट्रीब्यूट है कौन सा इस्तेमाल होगा। यहाँ इक्वल टू आर लिखा है, यहाँ इक्वल टू बी फॉर ब्लू एंड आर फॉर रेड, आप जानते हैं। एक्स कलर, वाई कलर, कलर एंड स्टाइल। तो करेक्ट आंसर बताइए, बहुत आसान है। यस, इट इज कलर एट्रीब्यूट वहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द अप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट दैट शुड बी यूज्ड इन स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 टू चेंज द लाइन टाइप। लाइन की जो टाइप है, लाइन कैसे बननी चाहिए ग्राफ में, उसे चेंज करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पर इस्तेमाल होगा। स्टाइल है कि लाइन टाइप है या विड्थ है या लाइन स्टाइल है। यस, वेरी सिंपल इट इज़। आप अगर फिर से देखना चाहते हैं प्रश्न को तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है डैश इक्वल टू डॉटेड एंड डैश इक्वल टू डैश डॉट, यहाँ पर डैश में क्या आना चाहिए स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 में। तो यहाँ से आप चल करके देख सकते हैं क्या आना चाहिए। यस, प्लीज़ टेल मी द करेक्ट आंसर।
यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज लाइन स्टाइल ओनली। लाइन स्टाइल है ये, ठीक है। लाइन स्टाइल वहाँ लिखा जाएगा, डैश डैश डॉट और कॉलन लिख देते हैं, डॉटेड लिख देते हैं, सॉलिड लिख देते हैं, तो तरह तरह की लाइनें अपीयर होती हैं लाइन चार्ट में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, चूज द सुटेबल वर्ड इन द ब्लैंक ऑफ द स्टेटमेंट नंबर 3 विद ग्राफ हेडिंग एज वीकली सेल इन रुपीज। तो यहाँ पर ग्राफ की हेडिंग देनी है, वीकली सेल इन रुपीज की बजाय यहाँ पर वीकली आइटम सोल्ड लिखा हुआ है। इसे मैं अभी इस क्वेश्चन के बाद करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वीकली सेल इन रुपीज नहीं है, ये वीकली आइटम सोल्ड है। तो ग्राफ की हेडिंग कौन से फंक्शन से दी जाती है स्टेटमेंट नंबर 3 में? हेडिंग, टाइटल, एक्स टाइटल, वाई टाइटल। यस, वेरी सिंपल इट इज। आपकी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इट इज टाइटल फंक्शन, ठीक है। MPLT या PLT जो भी एलियस नेम लिया है, डॉट टाइटल लिख करके आप हेडिंग डाल सकते हैं। इसमें फ़ॉन्ट का साइज़ भी बदल सकते हैं और कलर भी बदल सकते हैं, 2 पैरामीटर और चाहें तो, कॉमा फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू 20, कॉमा कलर इक्वल टू व्हाटएवर यू वांट। ओके, इसको हम ठीक कर लेते हैं यहीं पर। यहाँ पर वीकली आइटम्स सोल्ड यहाँ पर लिखना था हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर है। चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर स्टेटमेंट नंबर 4। अब स्टेटमेंट नंबर 4 में आपको वाई एक्सिस पर हेडिंग डालनी है क्वांटिटी सोल्ड। वाई एक्सिस पर क्या हेडिंग रहेगी? वाई लेबल, MPLT डॉट वाई लेबल क्वांटिटी सोल्ड, या MPLT डॉट वाई एक्सिस क्वांटिटी सोल्ड, MPLT डॉट वाई टाइटल क्वांटिटी सोल्ड, और वाई हेडिंग क्वांटिटी सोल्ड। यस, प्लीज टेल द करेक्ट आंसर, वेरी सिंपल इट इज। यस, यहाँ पर ये फिर से गलत ऑप्शन, ये मार्कर यहाँ होना चाहिए, फिर से यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, वाई लेवल। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सेलेक्ट द नेम ऑफ द फंक्शन टू डिस्प्ले लेजेंड इन द स्टेटमेंट नंबर 5। स्टेटमेंट नंबर 5 में लेजेंड शो करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग या फंक्शन बताना है। वहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, आपने देखा होगा। तो शो फंक्शन से लेजेंड आएगा, या शो लेजेंड से आएगा, या लेजेंड से आएगा, या डिस्प्ले से आएगा। बहुत आसान प्रश्न है, और ये पिछले जो मैंने केस स्टडी का क्वेश्चन पिछली क्विज में दिया था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था शायद। तो बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट है। लेजेंड फंक्शन से हम लोग लेजेंड डिस्प्ले कर सकते हैं, कौन सी लाइन का कलर क्या है और कौन सी लाइन क्या डिपिक्ट करती है। So that can be shown on in any corner of the plot area of the graph that depicts the colors of different series drawn in the form of line chart. Okay, that is legend function. तो यहाँ पर ये 5 प्रश्न ख़त्म हो जाते हैं जो कि केस स्टडी से रिलेटेड थे। पहला प्रश्न जो प्रोग्रामिंग का दिया था जिसमें ब्लैंक दिए हुए थे, उसके बेसिस पर आपसे ये 5 प्रश्न पूछे गए, और इसी तरह का कुछ डाटा विजुअलाइजेशन से केस स्टडी का क्वेश्चन होना चाहिए एज पर माई व्यू एंड नॉलेज। आइए हम लोग चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। ये असर्शन और रीजनिंग का प्रश्न है। असर्शन में आपको देखना है क्या ये स्टेटमेंट सही है और क्या ये स्टेटमेंट सही है। रीजनिंग, और रीजनिंग में एक्सप्लेनेशन सही है या गलत है, यही आपको देखना होता है। अब देखिए, अ लाइन चार्ट इज ए टाइप ऑफ चार्ट यूज टू शो इन्फॉर्मेशन दैट चेंजेस ओवर टाइम। टाइम के हिसाब से, एक्स एक्सिस के हिसाब से जो चेंज होता है वाई एक्सिस में, उसे शो करता है लाइन चार्ट। ये आपका असर्शन कैसा लग रहा है? हाँ, बिल्कुल सही लग रहा है, आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट है। और रीजनिंग में देखें, द लेजेंड इज डिस्प्लेड बाय डिफॉल्ट डिपिक्टिंग द कलर ऑफ द प्लॉटेड डाटा। ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन लाइन चार्ट से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिखाई पड़ रही है। ये लेजेंड के बारे में बता रहा है और ये लाइन चार्ट के बारे में बता रहा है, दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। दैट मीन्स आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट लाइन चार्ट। अगर हम लाइन चार्ट के बारे में कुछ यहाँ पर बताते तो आर भी जो है ट्रू होता, और आर जो है
असर्शन के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन होती है। जैसे मैं लिखता कि प्लॉट फंक्शन इज यूज टू ड्रॉ द लाइन चार्ट इन मैटप्लॉटलिब, तो रीजनिंग आपकी जो है क्या हो जाती, वो भी एक्सप्लेनेशन हो जाती है असर्शन की। लेकिन यहाँ पर ए अपने आप में ट्रू है, आर अपने आप में ट्रू है, लेकिन आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर आप आंसर ढूंढिए तब तक। यस, बिल्कुल सही आपने बताया, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर दोनों ट्रू हैं, असर्शन और रीजनिंग दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का एक असर्शन और रीजनिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है कि pandas offers single and convenient place to plot graphs, that is matplotlib for visualization and data analysis through graph। बिल्कुल सही है, pandas और matplotlib मिल करके एक डाटा विजुलाइजेशन और एनालिसिस दोनों प्रोवाइड करते हैं। बात बिल्कुल सही है। और यहीं पर आपका मैटप्लॉटलिब के बारे में एक्सप्लेनेशन भी दे दी गई कि मैटप्लॉटलिब इज ए 2D लाइब्रेरी दैट हेल्प्स इन विजुलाइजिंग फिगर। यहाँ पर मैटप्लॉटलिब की बात की गई थी। तो आप इसके अकॉर्डिंग आंसर देखें और बताएं कौन सा आंसर सही होना चाहिए। यस, लेट अस सी द करेक्ट आंसर। यस, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, जिसमें बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सातवां क्वेश्चन में ये एक्सप्लेनेशन असर्शन की बिल्कुल करेक्ट है और दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। आइए हम लोग चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न हिस्टोग्राम से रिलेटेड है। A histogram is a representation of distribution of numerical data where the data are binned, यानी डेटा को बिन में डाला जाता है और एंड द काउंट ऑफ ईच बिन इज रिप्रेजेंटेड, और वाई एक्सिस पर हर बिन में क्या डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है, कितने डाटा हैं, उसकी काउंटिंग जो है उसकी फ्रीक्वेंसी शो की जाती है। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट लग रहा है। आपको कैसा लगता है, आप अपनी राय दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा कहना ही आप माने। रीजनिंग में कह रहा है हिस्टोग्राम लाइक बार चार्ट नीड्स 2 डेटा सेट्स। हिस्टोग्राम में बार चार्ट की तरह 2 डेटा सेट चाहिए, 2 डेटा सेट के बीच में प्लॉटिंग होती है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में, बोलिए। यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आर बिल्कुल गलत है, ए ट्रू है। आर में कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। हिस्टोग्राम जो है वो बार चार्ट की तरह नहीं है कि उसमें दो डेटा सेट के बीच में प्लॉटिंग हो, एक्स और वाई के बीच में प्लॉटिंग हो, ऐसा नहीं है। इसमें बिन्स के फॉर्म में बार्स खड़े होते हैं और वो बिन्स में उस रेंज में, उस इंटरवल में कितनी वैल्यूज़ हैं उसकी फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर शो करता है। तो यहाँ पर 2 डेटा सेट चाहिए ही नहीं हिस्टोग्राम में, यहाँ पर तो केवल एक ही डेटा सेट का हिस्टोग्राम बन जाता है, राइट। जैसे आपने 100 लोगों की एज ले ली या 100 लोगों की इनकम ले ली, तो वो इनकम 5,000 से 10,000 के बीच में कितने लोग हैं, 10 से 15,000 के बीच में कितने लोग हैं, ऐसे ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट बिन्स बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स बनाएंगे। वाई एक्सिस पर उसकी काउंटिंग आ जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, हाउ मेनी एम्प्लॉयज़, हाउ मेनी पर्सनस आर लाइंग इन दिस रेंज। ठीक है, देयर सैलरी, उनकी सैलरी उस रेंज में कितने लोगों की पड़ रही है, वो वाई एक्सिस पर बार के माध्यम से डिपिक्ट हो जाता है, बार की हाइट से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस इज 8th क्वेश्चन रिलेटेड टू असर्शन एंड रीजनिंग। मुझे लगता है अब आपको असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन समझ आने लगे होंगे, केस स्टडी के क्वेश्चंस भी समझ आने लगे होंगे। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9, क्विज का 9वां प्रश्न देखते हैं क्या है। यस, ध्यान से देखिएगा, ये एक जनरल एमसीक्यू है। 9वां प्रश्न जो है आप पढ़ रहे हैं इसे, टू चेंज द विड्थ, ठीक है, टू चेंज द विड्थ ऑफ बार इन बार चार्ट। बार चार्ट में जो विड्थ है, ठीक है, बार चार्ट में जो विड्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट विद ए फ्लोट वैल्यू इज यूज्ड। अगर बार चार्ट की विड्थ घटानी है या बढ़ानी है, ठीक है, तो आप किस तरह से उसे कौन सा पैरामीटर, कौन सा आर्ग्यूमेंट से उसकी विड्थ घटा बढ़ा सकते हो। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, प्लीज टेल मी। यस, बहुत ही आसान है। यस, इट इज
बार विड्थ नहीं भाई, थोड़ा सा ये शिफ्ट हो गया, इसको विड्थ पर होना चाहिए था। यस, नाउ इट इज ओके। विड्थ पैरामीटर इसका जो है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू आप जो बार की विड्थ है कितने परसेंट, कितने परसेंट रखना है, 0.8, दैट मीन्स 80%, ठीक है, या है, तो ये विड्थ पैरामीटर है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बार की विड्थ घटा बढ़ा सकते हैं। आइए इस क्विज का आखिरी प्रश्न आपके समक्ष पेश करता हूँ, लास्ट 10वां प्रश्न। मुझे लगता है कि इस क्विज के दरमियान आपको बहुत इंटरेस्ट और मज़ा आया होगा ज़रूर। तो आइए ये लास्ट प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। यूजिंग पाइथन मैटप्लॉटलिब डैश कैन बी यूज टू काउंट हाउ मेनी वैल्यूज फॉर इन ईच इंटरवल, और कितनी वैल्यूज हर इंटरवल में पड़ती हैं, मैटप्लॉटलिब का कौन सा तरह का चार्ट आप यूज़ करेंगे इस केस में। तो आंसर बहुत ही आसान है, यस, ये है आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में आपको पता चलता है कि किसी पार्टिकुलर इंटरवल में कितनी वैल्यूज़ हैं। अभी भी मैंने बताया था, फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है वो वाई एक्सिस पर डिपिक्ट करता है हिस्टोग्राम, और एक्स एक्सिस पर बिन्स होते हैं, क्लास इंटरवल्स होते हैं। तो इसी के साथ आज डाटा विजुलाइजेशन की ये 5वीं कड़ी समाप्त होती है। मुझे लगता है कि आपको आनंद आया होगा इस क्विज में ज़रूर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इसका कुछ लाभ पहुंच सके, और वो भी अच्छा स्कोर अपने टर्मिनल में प्राप्त कर सकें। और अंत में फिर मैं आपके लिए एक छोटा सा शेर बोलता हूँ, मील का पत्थर विश्राम का स्थान नहीं, मील का पत्थर विश्राम का स्थान नहीं, सतत यात्रा का संकेतक है। प्रेरक और उत्प्रेरक रहें, वहीं तक उपयुक्त है, और चलते रहें, निरंतर अपने पथ पर अग्रसर होते रहें, विजय पथ की ओर। आप लोगों का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।